देखो टूनी चिड़िया, आज मैं सुंदरवन के जंगल से ये गेहूं के दाने लेकर आया हूँ। अब मैं ये सारे दाने ले जाकर अपने खेत में बो दूंगा। अरे पर मोनू चिड़े, अपने खेत में तो हर जगह बस सूखी ही घास लगी हुई है, जिस कारण आपको तो बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ टूनी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। देखो तो, पहले तो मुझे उस खेत की सारी सूखी घास काटनी होगी, तभी मैं ये सारे गेहूं को जमीन में बोऊंगा। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं आने वाला, जिस वजह से मेरी फसल तो खराब भी नहीं होगी और मेरी गेहूं की फसल पककर जल्दी तैयार भी हो जाएगी। सोनू चिड़ा वे गेहूं के दाने उठाकर अपने खेत में ले जाता है और खेत में आकर वहाँ की सारी सूखी हुई घास काटने लगता है। कुछ ही देर में सोनू चिड़ा वे सारी सूखी हुई घास काट देता है और फिर वे सारी घास काटकर नदी के पास फेंक देता है। चलो भाई, ये खेत तो साफ ही हो गया। अब जल्दी से ये गेहूं के बीज बो देता हूँ मैं। मोनू चिड़ा आज बड़ी मेहनत से गेहूं के बीज बो रहा था। अरे मानो, बस पापा आने ही वाले होंगे, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। हाय रे, आज तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ मैं। बीज बोते बोते तो मेरे पैरों में ही दर्द हो गया। तो पापा, सब पक्षी अपने अपने ट्रैक्टर में बैठकर आराम से खेती करते हैं। अब आप उड़ उड़ कर खेती करोगे तो थक ही जाओगे ना। पापा, आप भी ले लो ना एक ट्रैक्टर, ताकि आप भी आराम से खेती कर पाओ। हाँ, ट्रैक्टर तो मैं भी लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी कमाई से ये ट्रैक्टर खरीद लिया तो हमारा घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ज्यादा मेहनत करना मंजूर कर लूंगा, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया सोचती है, हाय रे, मोनू चिड़े हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ये हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि हम खुश रह सके। मैं कितनी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मोनू चिड़े जैसा पति मिला। अच्छा मोनू चिड़े, अब बातें न करो, अब आराम से भोजन कर लो आप। फिर टूनी चिड़िया का पूरा परिवार खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही मोनू चिड़ा अपने खेत में खेती करने के लिए चला जाता है। अरे मम्मा, ये इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ से आ गए? बाबा ने कहा था अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बेटा सोनू, ये पैसे पापा के नहीं, ये पैसे तो मेरे हैं। ये पैसे मैंने सालों से उनके ट्रैक्टर के लिए जमा किए हैं। हम आज ही जाकर पापा के लिए एक ट्रैक्टर खरीद कर लाएंगे और पापा को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। देखना सोनू, ये ट्रैक्टर देखकर तो वे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ मम्मा, फिर पापा आराम से खेती कर पाएंगे और उन्हें बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शाम तक टूनी चिड़िया उन पैसों से एक बढ़िया सा ट्रैक्टर खरीद कर लाती है और टूनी चिड़िया उस ट्रैक्टर को कहीं छुपा देती है। अब सुबह होते ही मोनू चिड़िया तो अपने खेत के लिए रवाना हो रहा था। अच्छा टूनी चिड़िया, तो अब मैं चलता हूँ। टूनी चिड़िया तो मोनू चिड़े को कुछ नहीं बोलती और उसे देख देख कर शर्मा रही होती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या बात है भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनू चिड़े, चलो मेरे साथ चलो, मुझे आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देना है। सरप्राइज? और मेरे लिए? अरे वाह, बताओ कहाँ है वो सरप्राइज? टूनी चिड़िया मोनू चिड़े को लेकर अपने घर के बाहर उस ट्रैक्टर के पास लेकर आती है। प्यारे दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मोनू चिड़ा जैसे ही उस ट्रैक्टर को देखता है, देखते ही वे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये नया सा ट्रैक्टर हमारे घर के बाहर कौन खड़ा करके चला गया? ओहो, मेरे प्यारे पति मोनू चिड़े, यही तो है आपका सरप्राइज। हाँ हाँ पापा, यही है आपका सरप्राइज। मम्मा कब से आपके लिए ट्रैक्टर लाने के लिए पैसे जमा कर रही थी। अरे वाह,
टूनी चिड़िया, ये सरप्राइज तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। टूनी चिड़िया, तुमने मेरा ट्रैक्टर लेने का सपना पूरा कर दिया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब से मैं रोज इसी ट्रैक्टर पर बैठकर अपने खेत में खेती करूँगा। ट्रैक्टर को देखकर तो मोनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अगली सुबह मोनू चिड़ा अपने ट्रैक्टर पर बैठकर खेती करने के लिए निकल जाता है। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आज हम सभी पक्षी मजे से पतंग उड़ाएंगे। अरे बबलू, तुम ये पतंग फिर से लेकर आ गई। मैंने कहा था ना, ये खेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बुलबुल, हमें पतंग उड़ाने दो ना, बिल्कुल भी परेशान मत करो। अब हमें तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी तो तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन हमारा मूड तो खराब ना करो। अब मिट्ठू तोता और बबलू कौवा आसमान में मजे से पतंग उड़ा रहे थे। आसमान में हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी मिट्ठू की पतंग बबलू कौवे की पतंग को काट देती है और वे तेज पतंग की डोर उड़ते उड़ते मोनू चिड़े की गर्दन से आ लगती है, जिस कारण मोनू चिड़े की तो वहीं पर मौत हो जाती है। बेचारा मोनू चिड़ा ट्रैक्टर चलाते चलाते नीचे आ गिरता है और उसकी गर्दन से तो काफी ही ज्यादा खून बह रहा था। अरे ये क्या, मोनू चिड़े को क्या हो गया? ये बात तो मुझे फौरन टूनी चिड़िया को जाकर बतानी होगी। फिर कबूतर भागा भागा टूनी चिड़िया के घर पर जाकर उसे सारी बात बताता है। मोनू चिड़े की मरने की खबर सुनते ही टूनी चिड़िया और उसका बेटा भी वहां पर आ जाते हैं। मोनू चिड़े, ये क्या हो गया आपके साथ? आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? कौन है वो दुष्ट पक्षी जिसने पतंग उड़ाकर मेरे पति को छीन लिया? प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पतंगबाजी एक ऐसा खेल है जिससे काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए हमें ये खतरनाक खेल कभी नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।